अब तक आपने देखा। कहाँ गई थी? जी वो मैं मामी के मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो कि अपनी पत्नी के साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा सलूक करे, हर पल घुट घुट के जीना और एक दिन बेमौत मर जाना, मैं अपनी माँ की तरह। और कोई टीस तो नहीं थी ना उनके मन में? शांति से सुधार गई ना सुमन दीदी? बहुत कोशिश की, मगर क्या करें, जीवन मृत्यु तो उस ऊपर वाले के हाथों में है। ये क्या है? लल्ला भैया के कमरे में नीचे पड़ा था। सागर का मुकुट है, घर पे छोड़ दिया वो। गंगा तू यहाँ कैसे आई? मैं मुकुट घर पे था, राजा कैसे बनते? नाटक के परीक्षा में क्या हुआ? मेरा ही सिलेक्शन हुआ है, नहीं मनूंगा पृथ्वीराज। आप सब लोगों से झूठ बोला गया। किसने झूठ बोला हम सबसे? बाबूजी ने। दीदी तो पहले निकल आई थी, कहाँ है वो? अपने कमरे में बबली बिटिया के साथ। साले बाबू हैं क्या वहाँ पर? भैया जी वो कहाँ इतनी जल्दी आते हैं, वो तो रोज की तरह शाम को 4 बजे के बाद आएंगे घर। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, सागर के पापा जल्दी आने वाले हैं, उनको चाय नाश्ता देना होगा। हाँ मामी, दिखावा कर रहे हैं वो। ये माँ का कितना ध्यान रखा उन्होंने, और माँ के जाने के बाद कितने दुखी है वो। सब कुछ झूठ है ये। उनका बिजनेस खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया बाबूजी ने, सब लोगों से कर्जा लिया और किसी को पैसे वापस नहीं दिए। और जब माँ ने उन्हें टोका तो बाबूजी ने सारी गलतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। मामी, बाबूजी बहुत मारते थे माँ को, लेकिन माँ ने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं। लेकिन मैं भी उस घर में रहती थी ना, मुझे कैसे नहीं पता चलता। मैं जानती हूँ मामी, माँ इतनी जल्दी नहीं ऊपर जाती, लेकिन बाबूजी के बुरे बर्ताव ने माँ को जीने नहीं दिया। नहीं दृष्टि, चुप हो जाओ। जिन लोगों से पैसे उधार लिए बाबूजी ने, उनसे बचने के लिए वो यहाँ बनारस आए हैं। बाबूजी की बदनामी की वजह से पूरे गाजीपुर में कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए उन्हें बनारस आना पड़ा। हमारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है मामी, हम बहुत मुश्किल में हैं। नहीं बेटा, तुम चुप हो जाओ। अब तुम यहाँ हो ना हमारे साथ, अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। निकल बाहर! निकाल उसको! किधर आप? किधर आप? बाहर निकालो! कौन है? कौन? किधर छिपा के रखा उसे? उस चोटे को जल्दी आप! कसम मेरे मोबाइल की, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं बताएगी तू? क्या हो गया? कहाँ छिपा के रखा उस चोटे को? बोल! किसकी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? वही जो गाजीपुर से भागकर यहाँ पर आया है। आप लोगों को कुछ धोखा हुआ है और आप लोग किसी के घर में आके ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ज्यादा भाषणबाजी मत कर, ये तो सबसे ना पहले ना तेरी हड्डी तोड़ेंगे हम लोग। बता, नहीं तो तेरे हाथ पर तोड़ देंगे। बोल! बोल! महाराज जी, किसने चिल्पो मचा रखा है घर में? कौन हो तुम? क्या चाहिए? हम लोग एक चोर की तलाश कर रहे हैं माता जी, बाहर निकालिए उसे। ये वही लोग होंगे जिनसे बाबूजी ने उधार लिया है। निकल! निकल, कहाँ बैठा है? वो कौन? हाँ, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर पे आके तोड़फोड़ करने की? तुम लोग बताओ, तुम लोग हो कौन? बुढ़िया, ज्यादा बड़बड़ मत कर, बाहर निकाल उस धोखेबाज को। कहाँ छुपा के रखा है? धोखेबाज? कौन धोखेबाज भैया? वही चोर ओमकार जो हमारे सेठ के लाखों रुपए लेके आया है।
हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चुपचाप बता दो कहाँ है वो। बोलो। ए चलो रे, समय बर्बाद नहीं करते हैं, चल के ढूंढते हैं। जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छुप के बैठा होगा वो। भैया समझ लो कोई नहीं है इधर। अरे भाई आ जाओ। अरे कोई है नहीं तुम लोग। कौन है तुम लोग? क्या ये सब क्या हो रहा है? नंदोई जी देखिए ना, ये गुंडे कब से हमें परेशान कर रहे हैं। अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं निरंजन चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। कुछ लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुस के। अच्छा, तो तुम वकील बाबू हो, इसीलिए पुलिस की धौंस दे रहे हो? हाँ हाँ, बिना इजाजत के मेरे घर में आकर ये जो हंगामा मचाने का गुनाह किया है ना तुम लोगों ने, उसकी सजा मिलनी चाहिए तुम लोगों को। ए वकील बाबू, हम लोगों पर नहीं चलने वाली तुम्हारी वकीलगिरी। चलो रे। शराफत से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? किस लिए आए हो? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? बहू बेटियों के घर में घुसकर ऐसे सामान फेंकना, धमकी देना, क्या मतलब है सबका? इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? ये शरीफ लोगों का घर है और यहाँ बस शरीफ लोग। माना कि तुम लोग शरीफ हो, मगर उस चोर ओमकार को हमारे हवाले कर दो, हम शराफत से चले जाएंगे। ओमकार जीजा जी? हाँ ओमकार, यहीं रहता है ना वो आजकल। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। शहर छोड़ लेगा तो क्या हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? ढूंढ के उसे ऐसा मारेंगे वो भी याद करेगा। चलो चलते हैं उसे चल के। ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा। चलो ऊपर के नीचे चलो। आज तो ये लोग हमें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अगर इनके हाथ लग गए तो ये यमदूत तो मारे डालेंगे। क्या करें? ऐसे निकले यहां से। क्या वो देख, उसकी बेटी वो भी यही है। चला पीछे बंद हो जाओ, चुप जाओ। ये क्या हो रहा है? अजीब गुंडागर्दी है। छोड़। मार मार, एक औरत पे हाथ उठाएगा? इस बार तो हम वापस जा रहे हैं। उस बुज़दिल से कह देना कि कल तक हमारे सेठ के पैसे वापस नहीं किए, दोबारा आएंगे उसकी हड्डी पसली तोड़कर चकनाचूर कर देंगे। चलो। इतना हल्ला हो गया, और ये ओमकार भाई साहब है कहाँ? बोल दे रहा हूँ ओमकार को, दोबारा आएंगे हम लोग और इस बार पैसे लेके जाएंगे। छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो ना? तुझे बता दिया। हाथ नहीं लगाया, अगर पैसे नहीं मिले तो सोचना।
आज बच गए ओमकार, ना ये लोग तो। जी मैं कह देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। कमिश्नर साहब ने कहा कि कल एफआईआर लिखवा दो, उन गुंडों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो लोग जीजाजी के पीछे क्यों पड़े। कह रहे थे कि उन्होंने कुछ उधार पैसे लिए उनसे, ऐसे कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहे थे। ऐसे कैसे विश्वास कर ले हम तो वही मानेंगे ना जो दामाद जी कहेंगे। आने दीजिए उनको, देखते पूछते क्या बात है। आ गए। क्या हो गया अम्मा जी? बड़ी हैरानी से देख रहे हैं आप लोग हमें। भाई रसगुल्ले लेकर आए हैं आप सबके लिए। दामाद जी अच्छा हुआ आप आ गए, आपके पीछे इतना बड़ा तमाशा हो गया। कुछ लोग घर में घुस आए थे और आपको पूछ रहे थे। गुंडे थे वो जीजाजी, हम सबको डरा धमका के घर में तोड़फोड़ मचा के गए। कह रहे थे आपसे पैसे वसूल करने आए। अरे लेकिन हमारी तो किसी से कोई लेनदारी देनदारी है ही नहीं। पर भाई साहब, हाँ पर ये बात हमें कैसे पता? आप होते भाई साहब तो उनका मुंह बंद करवाते ना। ऐसे भाई साहब मुझे एक बात बताइए, आप अचानक गायब कहाँ हो गए थे? जहाँ तक मुझे याद है हम सब घर साथ में आए थे और आप ऊपर वाले कमरे में गए थे ना। हो गया ना आंखों को धोखा। अरे भाई आए तो हम साथ में थे, लेकिन तुरंत ही चले गए ना तुम लोगों के लिए रसगुल्ले लेने के लिए। तुमने देखा नहीं? पर हम सब तो यही थे, आपको बाहर जाते देखा नहीं। अरे दूसरे दरवाजे से गए थे। नहीं, छत से कूद के भागे थे अम्मा जी के दामाद जी। जब वो बदमाश लोग आए थे, हम अम्मा जी के कमरे में चले गए थे। वहीं खिड़की से देखा, कूद के भाग रहे थे ये, और धड़ाम से नीचे भी गिर गए थे। देखो, इनके कपड़े में मिट्टी भी लगी है, देखो। क्या बकवास कर रही है लड़की? और हमें जरूरत क्या है छत से कूदकर भागकर जाने की? बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। हमने देखा था, छत से कूद के भागे थे तुम। चुप, एकदम चुप, मुंह बंद रख। हद होती है हर बात की। सब देखो बड़ों के बीच उठ पटांग बातें करती रहती है। अब तू घर के दामाद को झूठा साबित करेगी। सुना तूने न्यू? सुना तूने? एक तो पहले से इतने परेशान है। अरे ईमानदार आदमी को कुछ गुंडे लोग आके बदनाम करके चले गए, और ऊपर से ये लड़की। नीरू तू ही समझा इसे। अम्मा जी अब शांत हो जाइए। इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है आपकी सेहत के लिए। हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर लेंगे। गलत फहमी हुई है तुझे। कहीं नींद में कोई सपना तो नहीं देख लिया? नहीं, सपना नहीं था, हमने देखा था। नीचे गिर रहे थे तुम, और देखो कपड़े पे मिट्टी भी लगी है। अम्मा जी अब देखिए, अरे भाई कपड़ों पर मिट्टी लगने से कोई आदमी चोर थोड़ी ना हो जाता है। अब तुम्हारी भी तो साड़ी पे मिट्टी लगी है, देखो। तो तुम भी क्या कहीं से कूद कर भागी थी? हैं? बताओ बताओ। तुम कहां से कूद कर भागी थी, बताओ। ये तो हम झूठ नहीं बोल रहे दामाद जी, तुम भी जानते हो। झूठ तुम बोल रहे हो।
गंगा! बच्ची है अम्मा जी, कहानियां सुन सुन के उसको एक जीवन भी कहानी ही लग रहा है। जैसे आप बता रहे थे ना कि बहुत शोर हुआ, झगड़ा हुआ, शोर शराबा हुआ, उसका असर है इसके सर पर और कुछ नहीं। तो क्या आपको चोर ठहराएगी? नहीं दामाद जी, मेरे जीते जी आपका अपमान हो इस घर में, मैं ऐसा सहन नहीं कर सकती। वैसे आप सोरा आना सही बात कह रहे हैं, ये लड़की कहानी गढ़ रही है। अब जा यहां से, और खबरदार जो दामाद जी के सामने आई तो। तू सुन क्यों नहीं रही गंगा? जाना। लड़की की बात को आप अपने दिल पे मत रखिए। वैसे भी साज को आज क्या, अगर कल वो बदमाश घर पे आए ना, आप कह दीजिए उनसे, भाई मेरे जैसे शरीफ आदमी के पीछे क्यों पड़े हो, बात साफ हो जाएगी। जी अम्मा जी, जी। माना कि तुम लोग शरीफ हो, मगर उस चोर ओमकार को हमारे हवाले कर दो, हम शराफत से चले जाएंगे। आप होते भाई साहब तो उनका मुंह बंद करवाते ना। ऐसे भाई साहब, आप अचानक गायब कहाँ हो गए थे? सबसे कूद के भागे थे अम्मा जी के दामाद जी, और धड़ाम से नीचे भी गिर गए थे। देखो, इनके कपड़े में मिट्टी भी लगी है, देखो। दृष्टि, बेटा तुमने मुझे रोका क्यों? तुम्हारे बाबूजी की सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन मामी, बाबूजी सब समझ जाते हैं कि मैंने ही आपको बताया है। गंगा झूठ नहीं बोल रही। बाबूजी को उसने देखा होगा चोरों की तरह भागते हुए। वहाँ गाजीपुर में भी ऐसे लोगों से मुंह छिपाए हुए भागते थे कि कहीं कोई उनसे पैसे ना मांग ले। प्लीज़ मामी, आप मामा जी से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो बाबूजी मेरी जान ले लेंगे। आप नहीं जानते बाबूजी के गुस्से को, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। छत से कूद के भागे थे अम्मा जी के दामाद जी, और धड़ाम से नीचे भी गिर गए थे। देखो, इनके कपड़े में मिट्टी भी लगी है, देखो। भाई साहब, मैं आपके लिए रसगुल्ले लाई हूँ, रसगुल्ले खाएंगे आप? ऐसे भाई साहब, मुझे ना आपसे एक और बात करनी है। ये लड़की है ना गंगा, ये कहानियां बहुत अच्छी बनाती है, और हिम्मत तो ऐसी है कि बड़े बड़ों के कान काट ले। पर भाई साहब, गलती आपकी भी तो है, तुरंत झूठा साबित कर देते उसे। नंदोई जी को ऊपर ले जाते और बताते, अगर मैं यहाँ से कूदा हूँ तो यहाँ रस्सी तो जरूर होनी चाहिए। ऐसे ही इतनी ऊंचाई से कोई कूदता है भला? नहीं ना। और अगर आप कूदे होते तो अब तक तो 4-5 हड्डियां आपकी टूट जाती, अस्पताल में होते आप। खैर, आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ रसगुल्ले लाई थी। चलती हूँ भाई साहब, घर जाना है।